हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। क्लास 5 कंप्यूटर लेसन 13 इंटरनेट। A network is a group of instructed computer to share information and resources. Information can be in the form of a picture, text or sound. The internet is a computer-based global information network. It is composed of many interconnected computer network. Once you experience the power of internet, you will probably wonder how you lived without it. एक नेटवर्क जो है कई सारे एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है जिससे हम अपने जानकारी को एक दूसरे से साझा करते हैं, यह जानकारी प्राप्त करते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्चर। वो जानकारी भी पिक्चर के रूप में भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या साउंड के रूप में भी हो सकता है। और इंटरनेट जो है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन है। इट इज़ कंपोज ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। ये एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क काम करता है। एक बार आप इसका अगर एक्सपीरियंस ले लेते हैं इंटरनेट का, तो आप उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। It is the worldwide collection of network and gateway to communicate with one another throughout the world. You can get connected to the internet with the help of telephone line and satellite links. It links together millions of computers throughout the world. It enables you to be in touch with the rest of the world anytime from anywhere. इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, और ये पूरी दुनिया भर में नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का एक जरिया है। नेटवर्क हमें टेलीफोन केबल द्वारा या सैटेलाइट लिंक द्वारा प्राप्त होता है। ये लिंक लाखों कंप्यूटर को एक दूसरे से पूरी दुनिया में जोड़ते हैं, और इसके द्वारा हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस laid the foundation of internet in mid-60s. The first computer network was developed in USA. It consists of only 4 computers located at 4 different places. But the general public started using internet in early 90s. Now the whole world is being connected to the internet. अमेरिकी रक्षा विभाग ने 60 के मध्य में 60 के दशक में इंटरनेट की नींव रखी थी। पहला कंप्यूटर नेटवर्क यूएसए में विकसित किया गया था। इनमें 4 अलग अलग स्थानों पर स्थित केवल 4 कंप्यूटर शामिल थे, लेकिन आम जनता ने 90 के दशक में की शुरुआत में इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब पूरी दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? कंपोनेंट्स यू नीड फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता होती है? तो पहला चीज़ है, पहला पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा मॉडेम, तीसरा है एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, ए टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन, इंटरनेट सॉफ्टवेयर। तो इन सब चीज़ों की हमें एक इंटरनेट को चलाने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से पहला है मॉडेम। A modem is the short from a modulator and demodulator. A modem is a device
that enable a computer to connect and communicate with other computers. मॉडम हमें ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम एक मॉडम की सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर द्वारा जुड़ सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP, जिसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर भी कहा जाता है, तो ये कंपनी होती है जो हमें पासवर्ड देती है कि कंप्यूटर को इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। There are two basic type of connection, broadband and dial-up. Broadband connection is a high-speed internet connection through a broadband modem. With a broadband connection, you are connected to the internet at all time and can give web page and download files very rapidly. ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो बहुत फास्ट काम करता है, जिससे हम तेज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। डायल-अप connection. Use a dial-up modem to connect your computer to the internet through a standard telephone line. टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से। Many computers come with a dial-up modem already installed. पर आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उन पे ऑलरेडी इंस्टॉल रह रहा है ये फंक्शन, डायल-अप फंक्शन। टेलीफोन और केबल कनेक्शन। ए टेलीफोन कनेक्शन और ए केबल कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू establish an internet connection. The computer is connected to a modem which is टर्न इज़ कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन और ए केबल। टेलीफोन द्वारा अगर नेट से हमको जुड़ना है तो हमारे घर में केबल द्वारा टेलीफोन का कनेक्शन होना चाहिए। यू कैन आल्सो मेक ए वायरलेस कनेक्शन थ्रू अ वायरलेस राउटर और ए वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क से भी हम जुड़ सकते हैं, जिसको राउटर हमें अपने घर पे लगाना होगा ऑफिस में, जिसके द्वारा हम वायरलेस कनेक्शन इंटरनेट द्वारा जुड़ सकते हैं। इंटरनेट सॉफ्टवेयर। टू सेंड मेल एंड ब्राउज़र email and browse the world wide web, you need special software like browser and email client. इंटरनेट सॉफ्टवेयर हमको ईमेल भेजने और वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको इंटरनेट सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इसे massive storehouse of information that residence of computers called web servers located all over the world. वेब जो है सारी इंफॉर्मेशन को अपने में इकट्ठा किया जाता है, जिसको वेब सर्विस के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सटर्नल, ग्राफिकल और ऑडियो विजुअल। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन on dance, drama, sports, politics, food, animal, film, etc. can easily be located on different websites. The information is stored in specially formed document as web pages, which you can access with the help of web browser. जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियाँ हैं वेब में जो एकत्रित हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती है। डांस फॉर्म, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, या खाने के बारे में, जानवरों के बारे में, फिल्म, किसी भी तरह की जानकारी वेबसाइट में होती हैं, अलग अलग वेबसाइटों में होती हैं, जिनको वेब ब्राउज़र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब वेब ब्राउज़र क्या है? ए वेब ब्राउज़र इज़ आल्सो नोन एज द वेब क्लाइंट. इट इज़ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच enable a user to display and interact with text, image, video, music, games, and other information typically located on a web page at a website on the World Wide Web. Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox are some of the famous web browser. वेब ब्राउज़र जो वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम किसी भी तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो, म्यूज़िक, गेम, कुछ के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें फेमस है इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, इसके पॉपुलर या फेमस वेब ब्राउज़र्स हैं। वेबसाइट्स। A collection of related web pages is called a website. It presents information about a particular person, business, organization, etc. For example, www
Microsoft.com is the website of Microsoft Corporation which contain a number of web pages. वेबसाइट वो पेजेस होते हैं रिलेटेड पेज, किसी खास जानकारी से संबंधित वेबसाइट होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग वेबसाइट बना के अपनी जानकारियाँ उसमें डाल देते हैं जिसको हम एक्सेस करके प्राप्त कर सकते हैं। वेब पेज। ए वेब पेज इज ए रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। वेब पेज एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप वेब ब्राउज़र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए वेबसाइट हैज़ इट्स ओन वेब एड्रेस। वेबसाइट जो होती है उसका अपना खुद का एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है। दिस एड्रेस इज नोन एज URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टू एक्सेस एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट द वेबसाइट एड्रेस इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए इंटरनेट के द्वारा तो हमारे पास वेबसाइट का एड्रेस होना चाहिए। द एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज प्रेजेंट। दिस एड्रेस इज टाइप into the address page on the browser toolbar। ब्राउज़र टूलबार में इस एड्रेस को हम टाइप करते हैं। होम पेज। A home page is the first web page that appears when you visit a particular website. The home page usually includes basic information on the them of the whole website and link to other related pages। होम पेज वो पेज है जो वेबसाइट का पहला पेज होता है जिसमें उसके अंदर स्थित सारे पेजों के बारे में जानकारियाँ ऊपर होती हैं। लिंक्स। A link, also called a hyperlink, is kind of electronic connection between one web page to another web page. Each link is a bit of text, usually shown underlined and in a different color, or an image that when clicked load the other page into our web browser automatically। लिंक जिसको हाइपरलिंक भी कहते हैं, जो एक दूसरे पेज से अटैच रहती है, जुड़ी रहती है और जैसे ही उस पेज पे वो थोड़ा अलग लाइन से रहता है, अलग कलर से उस पर मार्क होता है, हाईलाइटेड होता है, जिसको हमें पता चले कि हाँ इसमें एक और पेज है, एक और लिंक है। यूज़ ऑफ इंटरनेट। द प्राइमरी यूज़ ऑफ इंटरनेट इज कम्युनिकेशन। हाउएवर देयर आर many forms of communication which branch out across the spectrum of sharing information. The internet enhance, improve and bring into existence many of these forms of communication। इंटरनेट का मूल कारण है हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, एक दूसरे से जुड़ सकें। तो उसके लिए हमको ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड वेदर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। तो सबसे पहले ईमेल। ईमेल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। ईमेल इज़ बाय फार द मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन द इंटरनेट। ईमेल आज के समय में सबसे ज़्यादा मशहूर इंटरनेट सर्विस के पात्र है। माने एक दूसरे को हम ईमेल करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ए टेक्स्ट मैसेज, ग्राफिक्स एंड इवन साउंड एंड वीडियो फाइल्स आर सेंड थ्रू द ईमेल। ईमेल के द्वारा हम टेक्स्ट मैसेज या फ़ोटो, पिक्चर्स या साउंड या वीडियो फाइल्स भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इंटरनेट यूज़र हिज ईमेल एड्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ईमेल एड्रेस के द्वारा अपनी फाइल और फोल्डर्स को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। चैटिंग। चैटिंग ऑन द इंटरनेट इज टॉकिंग टू द अदर पर्सन हु इज़ यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दो व्यक्ति अगर इंटरनेट का प्रयोग करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
Internet lets you have video conference between two or more participants at different sites to transmit audio and video data. Each participant has a web camera, microphone, and speakers mounted on his or her computer. As the two participants speak to one another, their voices are carried over to network and delivered to the other speakers, and whatever image appear in the front of the video camera appear in the window on the other particular मॉनिटर पार्टिसिपेंट मॉनिटर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस वो है जो हम एक कैमरा और एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। कैमरा को हम कंप्यूटर पे फिट करते हैं अपने सामने और माइक्रोफोन को अपने कॉलर पे लगाते हैं, और जो भी हम बोलते हैं सामने वाले के कैमरे में और मोबाइल में कंप्यूटर में दिखाई देता है, और जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, जो भी उस कैमरे के सामने है, वो हमें दिखाई देता है। न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड वेदर। News, sports and weather. Internet is a great source of the find latest news of the world. Most news related websites are updated in real time, so you are always getting the latest news on your computer screen when you want it. इंटरनेट जो है हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन है, और हमेशा न्यूज़ जो है, हमेशा न्यूज़ को हमेशा अपडेट किया जाता है। उसको जैसे ही कोई घटना घटित हुई या कुछ जानकारी हुई, तुरंत उसको रियल टाइम उसी समय पर उसको अपडेट किया जाता है, तो जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग। इंटरनेट लेट्स यू to buy and sell products or service. Buying and selling of goods and service online over the internet is called online shopping. अभी इंटरनेट के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। There are many online stores and sites that can be used to look for products as well as buy them. और तरह तरह के स्टोर्स जो वेबसाइट का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रचार करते हैं, आपको दिखाते हैं, और आप उसको खरीद सकते हैं वेबसाइट द्वारा। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। You can find all kind of information on the internet. Searching for information means locating the information on a particular website. You can find most of the website by utilizing search engine. अलग अलग तरह की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं हम सर्च इंजन के द्वारा। सर्च इंजन, a search engine is designed to search for information on World Wide Web. Many search engines are available on web such as Google, Yahoo, MSN, AltaVista, Search.com and many more. सर्च इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, जिससे हम किसी भी तरह की जानकारियों को सर्च इंजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें खास हैं गूगल, याहू, MSN, AltaVista, Search.com. इनका कॉपी कर लीजिएगा। Entertainment. Entertainment provides a variety of entertainment to its user. You can play game with other graphics. Similarly, you can move, listen to music, extra. One can also make new friends on the internet. Some popular entertainment portals are Amazon for games and Cartoon Network for cartoons. इंटरनेट के द्वारा हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, जिसमें गेम खेल सकते हैं, एक लोग दूसरे से मित्रता कर सकते हैं, और गाने सुनना, मूवीज़ देखना, जो भी किसी भी तरह का मनोरंजन थ्रू द इंटरनेट हम कर सकते हैं। वाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करते समय कुछ बातें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। When you are using internet, you are online to network of computers. जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, आप ऑनलाइन होते हैं कंप्यूटर पे। The online world, like the rest of society, is made up of wide
array of people. Most are decent and respectful, but some may be rude, under unbearable, insulting, or even mean and exploitative. One can get a lot of benefit from being online, but can also be target of crime, exploitation, or harassment. जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तब बहुत से लोग ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन समाज के बाकी लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जिसमें अधिकांश लोग सभ्य और सम्मानित भी होते हैं। ऑनलाइन होते ही बहुत सारे लाभ हैं। ऑनलाइन होने के बहुत सारे लाभ हैं, फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा होता है उससे, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी हमको हो सकता है। लेकिन यह अपराध, शोषण, उत्पीड़न का एक लक्ष्य भी हो सकता है। कुछ लोग इसी ताक में रहते हैं कि कोई ऑनलाइन हो और उसका किस तरह से हम फ़ायदा उठाया जाए, अपराध करने के लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए हमको ऑनलाइन रहने के समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। रूल्स फॉर ऑनलाइन सेफ्टी। ऑनलाइन रहते समय कुछ नियम को हम पालन करके अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। पहला है हॉनर द ऑनलाइन राइट्स। दूसरों के ऑनलाइन अधिकारों का सम्मान करें। हॉनर द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। दूसरों के निजता का सम्मान करें। लिमिट योर पासवर्ड टू योरसेल्फ। अपना पासवर्ड अपने तक ही सीमित रखें, किसी और को ना बताएं। नेवर डिस्क्लोज योर एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पेरेंट्स वर्क एड्रेस विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। अपने अभिभावक की अनुमति के बिना उनका क्या कार्य है या नंबर, फ़ोन नंबर या एड्रेस किसी को भी ऑनलाइन शेयर ना करें। नेवर एग्री टू गेट टुगेदर विद समवन यू मीट ऑनलाइन विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। किसी से भी मिलने ना जाए, ऑनलाइन दोस्त से कभी बाहर न मिले बिना अपने बड़ों की आज्ञा के। नेवर सेंड योर फोटोग्राफ्स और एनीथिंग एल्स विदाउट फर्स्ट चेकिंग विथ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के या गार्जियन के परमिशन या आज्ञा के बिना अपने कोई भी पिक्चर, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन ना डालें। नेवर रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेज दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल। किसी ऐसे मैसेज का जवाब ना दे जिससे आपको सुविधाजनक ना लगे। नेवर विजिट ए साइट यू नो नथिंग अबाउट और अपॉन एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डू नॉट नो। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आ गया, मेल आ गया, आप उसको कभी जानते नहीं, ना कभी नाम सुना है, ना ही उस साइट पे आप विज़िट करिए जाइए और ना ही उसके मैसेज का जवाब दीजिए। तो ये कुछ रूल है जिसको फॉलो करके हम ऑनलाइन सेफ्टी अपनी कर सकते हैं। तो लेसन 13 भी यहाँ पे समाप्त हुआ। कंप्यूटर का ये बुक समाप्त हुई।